गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आप लोगों को मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो क्लिप सही लगे तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमको ये अच्छा लगे जो मैं जो वीडियो क्लिप डाल रहा हूँ उससे काफ़ी आप लोगों को हेल्पफुल मिल रहा है। अन्यथा आपकी मर्जी। चलिए, ऐसे मैट्रिक्स से रिलेटेड आप लोगों को कुछ टॉपिक बताने जा रहे हैं। जैसे मैट्रिक्स होता क्या है, तो मैट्रिक्स समझो जो एक तरह का हमको डाटा का कमाल है। जैसे इसका डिफिनेशन क्या होता है, जैसे लेट ए बी द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कहने का मतलब हो गया जो ए बी एक नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब ए बी में कुछ डाटा एलिमेंट्स होगा जो ए इज इक्वल टू, इसको कैसे करते हैं, ए आई जे इज इक्वल टू एम क्रॉस एन। तो यहाँ पे आई जे क्या हो जाएगा, आई जे यानी कहने का मतलब हो गया आई रो वाइज और जे कॉलम वाइज, या कुछ भी अपने इच्छा अनुसार मान लेंगे। तो आई क्या हो जाएगा, आई रो वाइज और जे कॉलम वाइज, और एम क्रॉस एन क्या हो जाएगा, एम क्रॉस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब जैसे हम देख लेते हैं, इसका ए क्या हो जाएगा, जैसे कहने का मतलब A11 A12 A13 डॉट डॉट, ये देखो 1 2 3, मतलब A1 का फर्स्ट एलिमेंट का दूसरा एलिमेंट और फर्स्ट लाइन का तीसरा एलिमेंट्स। तो इसी तरह ये क्या हो जाएगा, A1N हो गया। चलो हम M भी मान सकते हैं, हो गया। फिर क्या हो जाएगा, A21 A22 A23 डॉट डॉट क्या हो जाएगा, A2M। और ये जब इसको nवां टर्म तक जाएंगे, nवां टर्म तक, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा ना A1N हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, AN1, फिर AN2 AN3 डॉट डॉट ANM हो गया। है ना। तो इसको अगर NM मान लेते हैं, मतलब ये N यहाँ पे क्या होता, M क्या होता, M2, और ये क्या होता M3, ये क्या होता M। मतलब ये कहने का क्या मतलब हो गया, जो ये ऐसे N लाइन और ऐसे M टर्म, मतलब ये ऐसे N और ऐसे N, इसी को हम कहते हैं M क्रॉस N। मतलब M क्या हो जाएगा, रो वाइज, जो हम लिख देखना आई रो वाइज और जे कॉलम वाइज, कोई दिक्कत। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है ना, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। और इसका क्या प्रॉपर्टी होता है, जैसे इसका भी प्रॉपर्टी होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। तो अपनी इच्छा अनुसार इसको हम ऑपरेशन करेंगे, जो हमको कहने के लिए क्या उम्मीद बोला है। इसका जो ऑपरेशन जो होता है, जो एक अलजेब्राइक बेसिस पे होता है, जो हम लोग पढ़ते हैं क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव। तो पहला क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या कंडीशन होता है, जो कोई दो एलिमेंट्स रहता है a प्लस बी, हो गया a प्लस बी इक्वल टू कुछ वैल्यू जो होगा हमको तो एक क्लियर रिजल्ट देगा ही ना। इसको मान लेंगे लेट a एंड b विद द नॉन सिंगुलर ऑफ टू मैट्रिक्स, हो गया। टू मैट्रिक्स, ये ए इक्वल क्या मान लेंगे हम लोग, ए आई जे इज इक्वल टू एम क्रॉस एन, एंड बी इक्वल टू क्या मान लेंगे हम लोग, डी आई जे इज इक्वल टू एम क्रॉस एन। अब इधर क्या होगा, तो कहने का मतलब जो हो जाएगा, तो इसीलिए ए प्लस बी इक्वल टू कुछ भी वैल्यू देगा तो हमको तो कुछ वैल्यू आएगा ही आएगा। इसको हम के मान लेते हैं, तो ए बराबर क्या मान लेते हैं हम लोग, ए आई जे प्लस बी इज इक्वल टू बी आई जे, क्या हो जाएगा, डी आई जे। ये सभी जो है जो एम क्रॉस एन ऑर्डर का, मतलब एन एफ ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मतलब ए आई जे इज इक्वल टू एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे जो होगा जो एम क्रॉस एन, और ये कुछ भी देगा वैल्यू हमको ऐड करके तो देगा ही। ए आई जे प्लस बी आई जे इज इक्वल टू एम क्रॉस एन, मतलब दोनों का जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है जो एम क्रॉस एन का है। अगर यहाँ पे एन क्रॉस एम रहता और एम क्रॉस एन रहता
तो उस कंडीशन में थोड़ा सा टफ हो जाता है, समझ गया। उसका कंडीशन में होता ही नहीं है एक्चुअली। इसको क्या मान लेंगे, कुछ भी वैल्यू देगा हमको तो जोड़ के तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा ही देगा। इसको मान लेते हैं क्या, चलो पी माने थे ना, हाँ पी माने थे तो क्या मान लेंगे पी आई जे। ये भी जो बनेगा हमको एम क्रॉस एन ऑर्डर का ही मैट्रिक्स बनेगा, समझ गया। यही हो जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद आता है एसोसिएटिव लॉ। क्या आता है, एसोसिएटिव लॉ। चलो अब तीसरा हम बता देते हैं आपको, दूसरा एसोसिएटिव लॉ। अब दूसरा क्या कंडीशन है बाबू, एसोसिएटिव लॉ। पहला क्लोजर हो गया, अब दूसरा क्या होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये सभी को फुलफिल कर रहे हैं मैट्रिक्स। इसमें क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव में 3 को मैट्रिक्स मान लेंगे ए बी सी। चलो लिख लेते हैं, लेट ए बी एंड सी विद द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ए बी सी जो है, जो कोई एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कहने का मतलब क्या होगा, जो नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब उसमें कुछ इंक्लूड डाटा होगा। तो वेयर ए बराबर क्या हो जाएगा, ए आई जे जो एम क्रॉस एन का होगा, बी बराबर भी क्या हो जाएगा बी आई जे, ये भी एम क्रॉस एन ऑर्डर का होगा, एंड सी का भी जो होगा मैट्रिक्स जो क्या हो जाएगा सी आई जे जो एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो इसका एसोसिएटिव का प्रॉपर्टी जो कंडीशन जो होता है, एसोसिएटिव का जो कंडीशन जो होता है, एसोसिएटिव लॉ का जो कंडीशन जो होता है, क्या कंडीशन होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी और प्लस सी। तो हम एलएचएस दिखा देंगे, आरएचएस तुम लोग खुद कर लेना। जो एलएचएस जितना होगा उतना आरएचएस भी आएगा, यदि मेरा कैलकुलेशन कमांड रहा तो 2 एलएचएस लेके चलते हैं। 2 एलएचएस की क्या कंडीशन है, ये है ना ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो इसमें क्या काम करेंगे, ए वाले को वैसे ही रहने देंगे, या ए वाले को एलिमेंट्स को लिख लेंगे। तो ए का वैल्यू क्या माने थे हम लोग, ये माने थे ना, मतलब ए बराबर ए आई जे जो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स था, एम क्रॉस एन का। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, बड़ी कॉस्ट यहाँ पे प्लस का साइन दे देंगे, और बी के लिए क्या माने थे हम लोग, ये क्या हो जाएगा बी आई जे, ए भी कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एम क्रॉस एन का, अब प्लस सी आई जे, ए भी जो है जो एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये हो गया। अब इसको जब जोड़ेंगे हम, जब क्लोजर पे हम तुम लोगों को बता दिए थे, जो इसको जब कुछ जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद कुछ ना कुछ हमको तो डाटा सिक्वेयर आएगा। तो जब डाटा जो सिक्वेयर आएगा वही मेरा हो जाएगा, कुछ वैल्यू दे देगा जो ए आई जे इक्वल टू जो होगा एम क्रॉस एन, और इसका तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा ही देगा ना। तो इसको हम सीधी साथ ये लॉजिकल कंसेप्ट ऐसे थ्योरेटिकल लेके चलते हैं। प्रॉब्लम टाइप बनाएंगे, 2 मैट्रिक्स को हम जब जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 2 मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ जो वैल्यू देगा, तो कुछ ना कुछ जरूर वैल्यू देगा। जो वैल्यू जो देगा जो एम क्रॉस एन ऑर्डर का ही मैट्रिक्स बनेगा, ऐसा नहीं जो एन क्रॉस एन ऑर्डर का बनेगा, एम क्रॉस एन ऑर्डर का ही मैट्रिक्स बनेगा। तो क्या हो जाएगा के आई जे जो एम क्रॉस एन ऑर्डर का ही मैट्रिक्स बनेगा। चलो अब इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस के आई जे जो हो जाएगा अभी एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा। और फिर ये दोनों वैल्यू को क्या काम करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, जब ये दोनों वैल्यू की जब हम जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ हमको फिर वैल्यू देगा। जो भी इतना के लिए हम इतना माने थे, इसके लिए भी कुछ हम मान लेते हैं। तो इसके लिए क्या वैल्यू मान लेंगे, चलो देख लेते हैं, कुछ भी मान लो। चलो एल आई जे, ये भी कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, एम क्रॉस एन ऑर्डर का ही मैट्रिक्स बनेगा। हो गया। अब तो एसोसिएटिव लॉ भी तुम लोग देख लिया। चलो इसको थोड़ा सा नोट कर लो। हो गया। अब एसोसिएटिव के बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं सिर्फ प्रॉपर्टी जो पढ़ा रहे हैं एडिशन फॉर्म में पढ़ा रहे हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन भी होता है। हाँ ये बात को ध्यान रख लेना, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन फॉर्मेट में। अब तीसरा क्या आता है
क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव। तीसरा हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसमें एक हमको मानना होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो मानते थे, और एक मानना होगा हमको नॉन एम्प्टी मैट्रिक्स मानना होगा, मतलब नल सेट। तो इसको मान लेंगे, लेट ए बी द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड चलो ओ बी द, इसको ओ मानेंगे, ओ बी द नल सेट, नल मैट्रिक्स सेट। क्या? नल मैट्रिक्स सेट, नल मैट्रिक्स सेट। चलो मान लेते हैं, हो गया। नहीं तो नल मैट्रिक्स ही ले लेते हैं, सेट का कोई चर्चा नहीं हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या हो जाए, ए बी द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब सिंगुलर नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। सिंगुलर मतलब 1, तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो वो क्या है? वो मेरा नल सेट है। इसको लॉजिकल कंसेप्ट के लिए क्या मानेंगे, ए बराबर क्या मान लेंगे, ए आई जे, ये जो होगा एम क्रॉस एन ऑर्डर का भी मैट्रिक्स होगा, और ओ जो होगा मेरा जो नल मैट्रिक्स एज ए जीरो मैट्रिक्स, क्या हो जाएगा? जीरो मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में हम जीरो नहीं लिखते हैं, समझ गया ना। चलो ये क्या हो जाएगा, चलो हम ले लेते हैं कुछ भी। चलो जीरो आई जे जो भी होगा, ये भी होगा, क्या हो जाएगा? एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ही होगा। कितना हो जाएगा? चलो इधर देख लेते हैं। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, a प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए। ये जो वैल्यू जो आएगा, या a प्लस जीरो जो होगा वैल्यू ए के ही बराबर होगा ना। चलो हम देख लेते हैं। तो a के लिए क्या माने थे मैट्रिक्स, ये माने थे ना, ए आई जे, ये m क्रॉस n का होगा, और जीरो का जो होगा नल मैट्रिक्स क्या है, जो जीरो आई जे जो होगा, जो कितने मैट्रिक्स का होगा, m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। अब ये दोनों को जब जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद जब जीरो किसी भी डाटा में जुटेगा तो फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। ए आई जी प्लस जीरो आई जे, ये भी हो जाएगा एम क्रॉस एन मैट्रिक्स हो जाएगा। जो भी वैल्यू जो आएगा सो ए आई जे के फॉर्मेट में आएगा। जो मेरा ये ए मैट्रिक्स हो गया, हो गया। चलो इसी तरह होता है इन्वर्स मैट्रिक्स। इन्वर्स मैट्रिक्स में क्या मानेंगे, ए एक मैट्रिक्स मानेंगे और उसका एक अपोजिट मैट्रिक्स मानेंगे। मतलब एक पॉजिटिव होगा तो उसको हम नेगेटिव फॉर्मेट मान लेंगे। मतलब कहने का मतलब है जो हम वो ऐसा मैट्रिक्स मानेंगे जिसको ऐड करने के बाद हमको नल मैट्रिक्स प्राप्त है। कौन सा मैट्रिक्स? नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स प्राप्त होगा तो वह उसका क्या हो जाएगा, एक दूसरे का क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। अब इन्वर्स के बाद अब ये तो हो ही गया इन्वर्स पर। अब उसके बाद कुछ आता है कम्यूटेटिव लॉ। क्या आता है? कम्यूटेटिव लॉ। ये थोड़ी सी फैक्ट चीज़ है, हमको इसको समझना है। और उसके बाद जो कंडीशन, नेक्स्ट जो कंडीशन जो आता है, अगला जो क्या आता है, कम्यूटेटिव लॉ। मतलब क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स तो हो गया। अब अगला जो आता है वो चौथा जो मान लेंगे हम लोग, या पांचवा, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ सिर्फ एडिशन के लिए होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होता है और सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होता है, जो हम आप लोगों को बता देंगे। तो इसमें क्या होता है, इसका क्या होता है प्रॉपर्टी, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होनी चाहिए। इसको मान लेंगे हम लोग, लेट ए एंड बी बी द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हो गया। तो क्या माने हम लोग, ए बराबर, चलो मान लेते हैं ए आई जे जो भी होगा एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, एंड बी बराबर जो हम लोग कोई मैट्रिक्स मानेंगे तो बी आई जे जो क्या हो जाएगा, ये भी एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो प्रॉपर्टी के अनुसार इन दिस कंडीशन लेट अस एज्यूम दैट, क्या ये है ना, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, टू एल एच एस। क्या? टू एल एच एस। मतलब हमको एल एच एस से आर एच एस दिखा जाना है। तो एल एच एस में क्या है, ये है ना a प्लस बी। तो a प्लस ए के लिए क्या हम मानेंगे, ये मानेंगे ए आई जे जो कितना हो जाएगा, एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स, और बी क्या है, बी आई जे जो भी ए बी है क्या, एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब इसको जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आई जे प्लस बी आई जे
और ए भी कितना m क्रॉस n ऑर्डर का ही मैट्रिक्स होगा ना, m क्रॉस n। अब इसको हम क्या काम कर सकते हैं, ए जो ए इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब बी आई जे प्लस ए आई जे, ए भी होगा क्या m क्रॉस n ऑर्डर का, सिंपल सी बात है। जैसे 5 जोड़ 4 को हम 4 जोड़ 5 भी लिख सकते हैं, हो सकता है अनुसार। अब ये क्या हो जाएगा, फिर इसको हम क्या काम कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, बी आई जे एम क्रॉस एन अब प्लस ए आई जे, ए भी क्या हो जाएगा एम क्रॉस एन। ये क्या हो गया मेरा, ये वैल्यू यही है ना, तो इसके लिए हम बी लिख सकते हैं और इसके लिए क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। आ गया RHS, हो गया। अब इसका एक चीज होता है, फैक्ट होता है जो सिर्फ कम्यूटेटिव लॉ जो होता है एडिशन में होता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है। अगर सब्ट्रैक्शन में कोई तुमको अगर बोल दे, इसको तुम लोग नोट कर लेना। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जैसे a माइनस बी बराबर b माइनस ए, हम कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं, ये इसका कंडीशन नहीं होता है। a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए कभी नहीं होता है, समझ गया ना। ये होता है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो सकता है, परंतु a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए होगा। चलो इसको नोट कर लो। देखो बच्चों, जो एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन काफी पॉपुलर है और काफी हैवी क्वेश्चन है, जो बार बार पूछते हैं, हर साल पूछता है, समझ गया ना कुछ डिफेक्ट करके, समझ गया ना। चलो उसको थोड़ा सा एक डील कर देते हैं। मतलब एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स से ही रिलेटेड वो क्वेश्चन रहता है। जैसे कहने का मतलब बोलेगा क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन ये रहेगा, जो लेट, मतलब कहने का मतलब रह जाएगा जो a प्लस बी इक्वल टू, चलो ले लेते हैं 3 5, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। चलो गिव एन एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल, क्या लेट गिव एन एग्जाम्पल। a प्लस बी बराबर कोई मैट्रिक्स दे दिया रहे, जैसे 5 7 9, कुछ भी अपना मर्जी से ले लेते हैं, और दे देगा क्या, जो a माइनस बी इज इक्वल टू, चलो 5, चलो -5 3 2 7, ये दोनों ऑर्डर हो गया। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यूज ऑफ a एंड v मैट्रिक्स। मतलब कहने का मतलब हो गया, a प्लस बी बराबर कितना हमको वैल्यू मालूम है और a माइनस बी बराबर मालूम है, तो a और b मैट्रिक्स क्या होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में भी ये काफ़ी पूछता है। तो इसको हम क्या काम करेंगे, इसको बहुत नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। 10th में हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ये 2 लीनियर इक्वेशन, मतलब 2 वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़े थे ना, उससे रिलेटेड सम क्वेश्चन इसको हम डील कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब होगा a प्लस बी बराबर जो होता है, जैसे 5 7 9 2, और b बराबर जो है, जो ये सेकेंड मैट्रिक्स जो है, जो a माइनस बी बराबर जो है, जो क्या है -5 2 2 7। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, हम इसको अगर जोड़ देंगे तो ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ, इसको हम क्या काम करेंगे, नाउ एडिशन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इसको हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट और इसको सेकेंड मान लेंगे ना, या तो थोड़ा सा कंडीशन लिख लेंगे ना। नाउ एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, मतलब ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 2a बचेगा और ये भी एलिमेंट्स जुड़ जाएगा। तो फर्स्ट के साथ मतलब 5 7 9 -2 और प्लस -5 2 2 7, और ये फर्स्ट से जुड़ जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 - 5 और 7 + 5 और 9 + 2 और -2 और प्लस 7। अब वैल्यू क्या हमको मालूम चल गया, ये मालूम चल गया, 2a बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 5, और 2 इधर मल्टीपल में तो उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा a = 1/2, और ये 0 12 7 5, ये मेरा a का वैल्यू आ गया। अब a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे, समीकरण a का फर्स्ट में, तो लिखेंगे देन
putting the value of a in इक्वेशन किसमें, किसी में डाल दो, कोई बड़ी टेंशन नहीं है। इक्वेशन इन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का मेरा क्या इक्वेशन था, ये था ना, a प्लस बी इज इक्वल टू 5 7 9 माइनस 2, और a के लिए क्या वैल्यू हमको मालूम चाहिए, ये चला है ना, यहाँ पे लिख लेंगे 1/2 0 12 7 5 प्लस b इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 5 7 9 माइनस 2, और ये 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, ये क्या हो जाएगा 6, और ये 7/2 और ये 5/2 प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 7 9 माइनस 2, अब ये उधर से उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 7 9 माइनस 2 और माइनस 0 6 7/2 5/2, और फर्स्ट के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसके साथ ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5, और 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1, 9 में से 7/2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 माइनस 7/2 कितना हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा बताओ, 11/2 हो जाएगा, मतलब 11/2, और ये इसमें से घटेगा क्या हो जाएगा 1/2, जो मेरा ये करेक्ट आंसर होगा। तो इसी तरह का बहुत से क्वेश्चन मिलता है, समझ गया ना, जो एग्जाम में काफी रहता है, कभी चेंज कर देगा क्या, जो a प्लस बी बराबर इतना और यहाँ पे सिर्फ b दे देगा, नहीं तो कभी चेंज कर देगा क्या, जो a प्लस बी बराबर इतना तो 2a माइनस 2b बराबर इतना, तो इसको हमको बेसिक सीरियसली नहीं लेना है। सिंपल से हम क्या था, मेरे 10th में पढ़े थे जो टू लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का टॉपिक हम पढ़े थे, उसी टॉपिक के थ्रू हम इसको हम डील कर सकते हैं।